हाँ जी, आप सभी का वेलकम है सीएससी गुरुकुल चैनल में। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि सीएससी गुरुकुल जो चैनल है वो आप लोगों के लिए लाया है पीवाईक्यू सीरीज़, ठीक है। हमने जो पहला उठाया है सब्जेक्ट वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपका क्या देखा, आपका क्वेश्चन हमने क्रॉप्स करा था, ठीक है। मैंने इसमें क्रॉप्स के जितने भी क्वेश्चन हैं यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स में कराए हुए हैं वो मैंने एक जगह मर्ज किए हुए हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज हम सोइल पढ़ रहे हैं, वही थीम रहेगी, वही बेस रहेगा कि भाई जितना भी यूपीएससी का क्वेश्चन आया है सोइल पे, ठीक है, उसको मैंने एक जगह मर्ज किया है। मैं आपको उनका मतलब सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन इंडिया रेगुर सोइल इज फाउंड इन, ठीक है। रेगुर सोइल कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन आया यूपीएससी SCRA 2013 में, ठीक है। अब वो रेगुर सोइल की बात कर रहा है। अब मैं आप लोगों से इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सबने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया है, चाहे वो आपने 11th एंड 12th की क्यों ना की हो, जियोग्राफी की, है ना। क्योंकि भाई देखो, आपको 24 मई में आपका एग्जाम होना है और अब एग्जाम पास में आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो जिस बच्चे ने एनसीईआरटी करके उसका जवाब पे पहुंच गया हुआ, सिंपल सी बात है। लेकिन मेरा यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर तक नहीं पहुँचाना है, मेरा यहाँ आपको इस ऑप्शन को भी कवर कराना है, इसको भी कवर कराना है, इसको भी कवर कराना है, ठीक है। तो हम हर चीज़ को टच करते हुए चलेंगे। देखिए, देखो भाई, रेगुर सोइल की बात कर रहा है, ठीक है। रेगुर सोइल को इसका मेन नाम क्या है? आपका इसका नाम होता है ब्लैक सोइल, ठीक है। ये आप सब जानते हैं, ठीक है। अब ब्लैक सोइल कहाँ पाई जाती है? आप कहोगे सर ब्लैक सोइल जो पाई जाती है वो डेक्कन प्लेटो में पाई जाती है, ठीक है। अब डेक्कन प्लेटो में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब मैं उन पार्ट्स के नाम बताऊँ, मुझे आप कौन सा बताएगा? देखो, डेक्कन प्लेटो में एक तो आपका ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नीचे लगा हुआ आपका गोवा, ठीक है, गोवा में पाई जाती है। आपका ये तेलंगाना का कुछ एरिया है, यहाँ पाई जाती है। आपका कर्नाटका है, महाराष्ट्र गोवा, उसके बाद आता है आपका कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ भाग आपका ये गुजरात एंड कुछ भाग आपका MP, ठीक है। ये डेक्कन प्लेटो के अंतर्गत आते हैं, थोड़ा बहुत एरियन का आता है, ठीक है। और यहाँ पर ही हमारी क्या पाई जाती है? ब्लैक सोइल पाई जाती है, ठीक है। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब होता क्या है कि भाई डेक्कन प्लेटो में एक पुराना वोल्केनिक था, ठीक है। ये मान के चलिए ये हमारा कुछ इंडिया है और ये एक डेक्कन प्लेटो है। यहाँ पे एक क्या था? एक वोल्केनिक था, ठीक है। वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी थी। अब ये फटा होगा, जब फटा होगा तो लावा आता है। अब वो लावा फैल गया, जब वो लावा फैल जाता है तो वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद मौसम चेंज हुआ, वेदर वगैरह सब बदले, तो वहाँ पर एक सोइल बनी। उस सोइल को बोलते हैं हम क्या? ब्लैक सोइल। बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे बोलने लगा हूँ कि एक बात बताइए, यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मोडिफाई करूँ और मैं आपसे बोलूँ कि ब्लैक सोइल किस किस स्टेट में पाई जाती है, तो आप कहोगे सर हमको पता है सर, एक तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना और MP, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्लैक सोइल मिलती है। ब्लैक सोइल बनी किससे? आप कहोगे सर वोल्केनो इरप्शन से बनी है, ठीक है, ठीक है। ये भी आपको बता दिया मैंने। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो ब्लैक सोइल है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ब्लैक सोइल की मुझे आप लोग जो है प्रॉपर्टी बताइए, या उसकी जो स्पेशलिस्ट चीज़ें हैं वो बताइए कि ब्लैक सोइल में क्या क्या है ना। मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से, तो बताओ क्या होता है ब्लैक सोइल में? बताएगा कोई? अब आप कहोगे सर जो ब्लैक सोइल है, हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में सर, ये मॉइस्चर को रिटेन करती है, मतलब जो नमी है उसको बना के रखती है, ठीक है। पहली बात तो ये, इसमें किसी भी फसल को उगाने के लिए सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, मतलब किसी इरिगेशन की नीड नहीं होती है, ये भी हमको पता है। और सर ये करेक्ट शो करती है कौन से वेदर में? आपको कि सर ये समर में, मतलब गर्मी का जो मौसम होता है, ये मिट्टी दरारें दिखाती हैं, क्रैक दिखाती हैं, ठीक है। और ये बेस्ट होती है किसके लिए? आप कहोगे सर ये जो बेस्ट होती है ना, ये सर कॉटन जो होती है हमारी, कॉटन क्रॉप के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। ब्लैक सोइल क्या होती है? एक तो मॉइस्चर बना के रखती है अपने आप में, ठीक है, नमी धारण करके रखती है, इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है। और समर के टाइम पे ये दरारें पैदा करती हैं, मतलब ऐसे होती है, आप इमेज देखना फटी हुई दिखेंगी, ठीक है। और कॉटन क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। इसमें कॉटन की फसल की जा सकती है। बात हो गई बात। और कॉटन क्रॉप की मैंने क्या क्या रिक्वायरमेंट थी कल आपको वीडियो में बताई थी, जब मैंने क्रॉप वाला वीडियो आपको लास्ट प्रोवाइड कराया था, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात बताइए, जो हमारी ब्लैक सोइल है इसमें क्या नाइट्रोजन हाई मात्रा में मिलता है, या पोटास जो है वो हाई मात्रा में मिलता है? हाई क्वांटिटी में क्या मिलता है? आप कहोगे सर मैक्सिमम इंडिया में जितनी भी सोइल है उनमें नाइट्रोजन हाई क्वांटिटी में सर नहीं मिलता है, लेकिन सर मैक्सिमम इंडियन सोइल्स में पोटास जो है वो हाई क्वांटिटी में मिलता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए? पोटास मिलता है। अब मैं बोलने लगा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एंड जो फास्फोरस है, वो सबसे ज़्यादा, छोड़ो उसको, सबसे ज़्यादा नहीं, ये बताइए मुझे कि क्या ये ब्लैक सोइल में मिलते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में? आपको भी सर नाइट्रोजन तो आपने बता दिया नहीं मिलता है, बट फास्फोरस भी नहीं मिलता है। देखो, इंडिया की जितनी भी सोइल है उसमें नाइट्रोजन
एंड फास्फोरस कभी भी हाई क्वांटिटी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम सोइल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट कुछ सोइल्स हैं, मैं आगे बताऊंगा उसको कनेक्ट करके, कि वहाँ पे आपको नाइट्रोजन फास्फोरस देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना बात का ध्यान रखना है आपको। ब्लैक सोइल की मैंने आपको कंप्लीट बात बता दी कि ब्लैक सोइल कहाँ पे पाया जाता है। आपको कैसे डेक्कन प्लेटो में पाया जाता है। डेक्कन प्लेटो में कौन कौन से पार्ट है, सर? गुजरात आ रहा है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, एमपी, यहाँ तक आपकी जो है आपकी रेगुर मतलब ब्लैक सोइल फैली हुई है। और सर ब्लैक सोइल जो है वो मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन करके रखती है लॉन्ग टाइम तक, समर में क्रैक दिखाती है सर। एंड कॉटन क्रॉप के लिए बेनिफिट है, मतलब बेस्ट है। एंड सर जो उसका पोटास है वो तो हाई है, लेकिन सर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दोनों में क्या है, कमी है, ठीक है। समझ गए इतनी बात? आगे दोनों नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो आप इसका आंसर तो समझ गए कि आंसर क्या है इसका, पहला है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन मुझे बाकी ऑप्शन भी आपको कराने हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। अब मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ कि आपका ये सोइल से आया हुआ कोई भी आप क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। देखिए अब हम बात करें किसकी, हम इसकी बात करते हैं। हमारा आंसर तो ए है, इतना पता हमको चल गया। लेकिन एक बात बताइए, दक्कन जो इंडो गैंगटिक प्लेन है हमारा, सिंधु गंगा जो मैदान है, वहाँ पर कैसी सोइल पाई जाती है? आप कहोगे सर वहाँ पर ना एक सोइल पाई जाती है जिसको बोलते हैं एल्यूवियल सोइल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको आपकी जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब आप खुद देखो, यदि हम हिंदी में की बात करें तो बात करें जलोढ़ मृदा जो जल से भरी हुई है, ठीक है। और सिंधु गंगा मैदान किससे बना हुआ है, किन किन के डिपोजिशन से बना हुआ है? आप कहोगे सर ये 3 रिवर की डिपोजिशन से बना हुआ है। कौन कौन सी? आप कहोगे सर एक तो आपका गंगा, प्लस आपका सर सिंधु, और प्लस आपका ब्रह्मपुत्र। यार पुत्र, ठीक है। इन रिवर से इसको सिंचित किया गया है, ठीक है, मतलब इसको बनाया गया है। इन तीनों रिवर के जितने भी आपके डिपोजिशंस है आते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो सब बनाते हैं आपके गंगा का मैदान, ठीक है, सिंधु गंगा का मैदान। और यहाँ पर कौन सी सोइल पाई जा रही है? एल्यूवियल सोइल पाई जा रही है, इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये खेती के लिए बेस्ट है, ठीक है। इसमें ये मान के चलिए आप गन्ना भी उगा लोगे, देखते हो ना, अब यूपी में गन्ना होता है, आपका चावल है, ठीक है, हर फसल इस पर आपकी होने की पॉसिबिलिटी हाई होती है, ठीक है। ये बात होगी आपकी। अब बात करते हैं हिमालय क्षेत्र, मतलब हाँ, अब हिमालय रीजन की बात करते हैं। अब एक बात बताइए, हिमालय रीजन में कौन सी सोइल पाई जाती है, बताओ। हिमालय रीजन में 2 सोइल पाई जाती हैं। एक तो होती है आपकी माउंटेन सोइल, एंड एक होती है आपकी फॉरेस्ट सोइल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, इसका रीज़न क्या है भाई? माउंटेन सोइल्स और फॉरेस्ट सोइल्स का रीज़न क्या है? देखो, एक तो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, इनका जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, एक तो हाई होता है, ठीक है, उच्च अक्षांश पर होते हैं। पहली बात, इनमें इरोजन होता है। एक क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? कोल्ड क्लाइमेट है। ये भी बात आपको समझ में आ गई। ये 3 चीज़ हमको देखने को मिल गई। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, यहीं बता देता हूँ, सब क्लियर नहीं करता हूँ। जो आपकी फॉरेस्ट सोइल है, जो आपकी मैं लिख देता हूँ, वेट, जो आपकी फॉरेस्ट सोइल है, ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूम्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हार्मोस, ठीक है। ये एक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है? फॉरेस्ट सोइल में पाया जा रहा है। और फॉरेस्ट सोइल कहाँ पर मिल रही है? आप कहोगे सर हिमालय रीजन में मिल रही है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि सर हार्मोस सोइल जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट सोइल में मिल रही है, और इंडिया की जितनी भी सोइल है वहाँ पे हार्मोस कमी मिलती है। लाइक दक्कन पठार की आपकी ब्लैक सोइल हो गया, लेटराइट हो गया, ठीक है। आपकी यहाँ तक कि एल्यूवियल सोइल्स में भी आपको जो हार्मोस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ह्यूम्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, यदि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो रही है बोलने में तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। वो क्यों नहीं मिलेगा? उसका एक रीज़न है कि फॉरेस्ट सोइल में क्यों ही मिलता है ये हाई मात्रा में। देखो उसका रीज़न है ये, यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो भाई, एक तो यहाँ की जो डेंस वेजिटेशन है, ठीक है, मतलब यहाँ घनी वनस्पति है भाई। आपने देखो ना देवदार के पेड़, ठीक है, और भी जितने भी हैं, और आपके देवदार के पहाड़ हो गए, जंगल हो गया, ऊपर आपको ट्रैक करने जाते हो आपको डेंस वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब पेड़ों से लगातार पत्तियाँ जो हैं वो नीचे ज़मीन पर गिरती रहती हैं, ठीक है, गिरती रहती है। 2 बात होगी। अब ज़मीन पर गिरने के बाद अब जो यहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं ज़मीन पर, ठीक है, वो इनका क्या करते हैं? वो इनका डिकम्पोजिशन करते हैं, इनको खाते हैं, तोड़ते हैं, इनको क्या करते हैं? जो पत्तियाँ हैं इनको तोड़ते हैं। कौन? जो धरती पर क्या है, पेड़ों के नीचे जो है बैक्टीरिया, ठीक है, वो इनको क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे। अब डिकम्पोजिशन, अब क्या हो गया? डिकम्पोजिशन के बाद एक मटेरियल बनता है, एक पदार्थ बनता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है और ब्लैक होता है। ये इस टाइप का एक पदार्थ बनता है, ठीक है, वो ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है। इसको ही बोलते हैं हार्मोस, ठीक है, हार्मोस इसको बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ एरिया कैसा है? आपको सर कोल्ड एरिया है, यहाँ ठंडा एरिया है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो है यहाँ पे वो जल्दी खत्म नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ खत्म होंगे जल्दी? जहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन पहाड़ों पर टेम्परेचर कम होते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर वो एकदम से खत्म नहीं होते, धीरे धीरे जमा होता रहता है, बनता रहता है, ठीक है, इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। उसको ही बोलते हैं
हॉर्मोन्स एक्यूमुलेट, ठीक है, बस समझ में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, मैंने आपको बताया हॉर्मोन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, फॉरेस्ट सॉइल पे मिल रहा है। इस बात का ध्यान हो गया। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिल रही है आपको कि सर, हिमालय रीजन पर। और हिमालय रीजन पर दो सॉइल मैंने बताई, एक तो माउंटेन सॉइल और एक आपका फॉरेस्ट सॉइल। बात इतनी सिंपल बात समझ में आई आपको। अब आइए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स के लिए मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। बस आप सुन लेना और एग्जाम में जाने से पहले एक दो बार ये वीडियो और देख के जाना, ठीक है, रिवीजन के लिए। पीडीएफ में आपका टेलीग्राम पे डाल दूंगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। और प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप ये मत देखना कि मेंबर कितने हैं, अभी बहुत कम मेंबर है, बट आप ज्वाइन करोगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, है ना, और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं कंटेंट उस पर डालूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करें कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स पर कौन कौन सी सॉइल्स मिलती है, टू टाइप्स की सॉइल्स मिलती है। तो आपकी एल्यूवियल, आपको क्या सर कोस्टल प्लेन्स पर तटीय मैदानों पर एल्यूवियल क्यों, मैंने बताया भाई, मैंने क्या बताया आपको भाई, ये जो आपका इंडो गैंटिक प्लेन है ये भी तो एल्यूवियल सॉइल है। यदि कंपोजिशन है जो रिवर के द्वारा लाए गए हैं, उसमें रोडी ईंट पत्थर जो भी है उनके द्वारा जो बनी हुई सॉइल है उसको तो बोलते हैं। यहाँ भी वही है, यहाँ भी रिवर है भाई। कोस्टल प्लेन्स पे तो रिवर ही आएगी ना, साइड में तो मतलब रिवर ही चलती है, रिवर की साइड में आपका कोस्टल होते हैं। वहीं प्लेन्स तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एक तो एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, एंड एक आपकी पाई जाती है लेटेराइट सॉइल। ये दो टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं, ठीक है। लेटेराइट सॉइल जो बनती है वो ये जो बनती है किस एरिया में बनती है, ये बनती है सर हैवी रेन फॉल एरिया में बनती है। इस एरिया में ये क्रिएट होती है, कौन सी, कोस्टल प्लेन्स पर। कौन सी सॉइल सर, लेटेराइट सॉइल, ठीक है। ये दो रीज़न हो गए, बता दी मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब चारों ऑप्शन को आपके सामने खोल कर रख दिया है, इनका ऑपरेशन करके रख दिया है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। रेगुर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। आप सिंपल कहोगे सर हमको पता है, दिस इज राइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी मैंने आपको, ठीक है। अब हम लेटेराइट सॉइल की भी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डेल्टाइट सॉइल्स की भी बात करेंगे एंड रेड सॉइल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने कौन कौन सी एल्यूवियल सॉइल देख ली, ब्लैक सॉइल देख ली, कोस्टल प्लेन्स फॉरेस्ट सॉइल देख लिया, ठीक है, माउंटेन सॉइल देख लिया, ये सब हमने बात कर ली। लेकिन अब हम बात करें लेटेराइट सॉइल्स की बात करेंगे। आइए एक एक सॉइल्स को देखेंगे। हमको पता है कि भाई ब्लैक सॉइल हमने कवर कर लिया, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इन तीनों को देखते हैं। पहले कवर करते हैं लेटेराइट सॉइल को। लेटेराइट सॉइल को देखते हैं, ठीक है। देखो जो लेटेराइट सॉइल है ना, इसके जो फीचर्स है, की फीचर्स भाई देखो, जो लेटेराइट सॉइल है एक तो ये बनता है हैवी रेनफॉल एरिया में, जैसे भी मैंने आपको बताया कि हैवी रेनफॉल एरिया होगा वहाँ पर ये बनेगा, प्लस साथ में होना चाहिए हाई टेम्परेचर, ठीक है, वहाँ पर ये बनेगा। इसका जो प्रोसेस है, जो इसका बनने का प्रोसेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेट, ये बनती है लीचिंग प्रोसेस से, लीचिंग प्रोसेस से ये बनती है, ठीक है। मतलब लीचिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि बारिश के, देखो एक तो हाई रेनफॉल हो रहा है, जब हाई रेनफॉल हो रहा है भाई, जब हाई रेनफॉल होगा तो किसी भी सॉइल की, जो वहाँ की सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे, आप कहोगे सर वो तो पानी में बह के चले जाएंगे, वो तो आगे चले जाएंगे उस एरिया से, ठीक है। अब उसी क्रिया को कहते हैं हम लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि हैवी रेनफॉल के कारण जो वहाँ की मिट्टी है, जब वो अपना न्यूट्रिएंट्स पानी में बह देती है, खो देती है, उसको ही बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। इस सॉइल्स में जो लेटेराइट सॉइल्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हाई क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आयरन, प्लस इसमें पाया जाता है एल्यूमिनियम। और आयरन और एल्यूमिनियम दोनों सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस सॉइल का कलर कैसा होता है बताइए आप कहोगे सर इसका कलर होता है रेडिश, ये लाल कलर की होती है। तो लेटेराइट जो सॉइल है, ठीक है, उसका कलर रेडिश है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सर आयरन और एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, ठीक है। और ये बनती किस प्रोसेस से, आपको सर लीचिंग प्रोसेस है। और लीचिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब हैवी रेनफॉल होता है सर जहाँ पर, और हैवी टेम्परेचर होता है, और हैवी रेनफॉल के कारण वो सॉइल है जो वो अपना न्यूट्रिएंट्स पानी में मतलब फॉलो कर देती है, बहने देती है, तो तब जाके बनती है आपकी लेटेराइट सॉइल। बस समझ में आ रही। और लेटेराइट सॉइल में किस प्रकार की आप खेती कर सकते हो, आप कहोगे सर हम काजू की खेती काफ़ी की जाती है लेटेराइट सॉइल में, ठीक है। आइए लेटेराइट सॉइल से मैंने यहाँ बात कर लिया आप लोगों से, रफ कर देता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना है और समझना है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम डेल्टाइट सॉइल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है जब डेल्टाइट सॉइल्स की बात हो रही है तो किसी मतलब डेल्टा की बात हो रही है, ठीक है। भाई देखो जो डेल्टाइट सॉइल है ये काफ़ी फर्टिलाइज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है, फर्टाइल होती है बहुत ज़्यादा। अब आप कहोगे भाई फर्टाइल तो होगी सर, क्योंकि डेल्टा बनता है किससे, जब कोई नदी आ रही होती है और वो अपने निक्षेप जो साथ में धीरे धीरे अंदर की ओर इकट्ठा करती रहती है समुद्र की ओर, तो वहाँ पर जो भी आसपास का जो तट है वो निक्षेप से बनकर आपका क्या बना रहा है, सॉइल बना रहा है, उसको बोलते हैं डेल्टा सॉइल, ठीक है। दूसरी बात सर, ये इसमें फर्टाइल तो बहुत ज़्यादा है, ये भी हमको पता चल गया। इसमें फाइन पार्टिकल्स भी है, लाइक कले प्लस आपका सिल्ट,
ठीक है, ये इसमें होता है। और दूसरी बात सर, इसमें न्यूट्रिएंट्स रिच होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है ये, ठीक है। इनमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, लाइक पोटाश एंड लाइम अच्छी मात्रा में इनमें पाया जाता है। दूसरी बात सर भाई, ये अपने आप में वाटर रिटेंशन है इनका, जो वाटर मतलब अपने अंदर जो पानी को रोकने की क्षमता है, जो बहुत दिनों तक नमी बना के रखती है और पौधों को वाटर सप्लाई करती रहती है, ठीक है। जो वाटर रिटेंशन है वो भी इनका काफ़ी हाई है और अच्छा है, मेरा कहना मतलब ये, ठीक है। पहली बात ये हो गई। हाँ, लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि लेटेराइट सॉइल मिलती कहाँ है। डेल्टाइट सॉइल की हम तो बात पे आ गए, लेकिन चलो मैं अभी आगे बता दूंगा आपको ये कहाँ मिलेंगी, ठीक है। ये होगी बात। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और दूसरी बात, जो डेल्टाइट सॉइल है वो काफ़ी फेमस है आपकी किसके लिए, राइस एंड जूट के लिए, ठीक है। और यहाँ गन्ने की खेती भी करते हैं, शुगर कैन, ठीक है। इन तीनों खेती के लिए काफ़ी फेमस है, और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो राइस एंड जूट के लिए है, ठीक है। अब आप जूट से समझ गए होंगे कि सर इसमें तो वेस्ट बंगाल भी आ रहा होगा, क्योंकि कल आपने बताया था कि जो वेस्ट बंगाल है 60% से ज़्यादा जूट अकेला कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो वेस्ट बंगाल कर रहा है। और जूट के लिए सर जब आप बता रहे हो कि डेल्टाई सॉइल है, तो वेस्ट बंगाल में भी डेल्टाई एरिया आ रहा है, इतना तो आपने बना लिया होगा क्योंकि लास्ट वीडियो आपने देखी, सिंपल है। चलिए, ये होगी बात। अभी मैं आपको एक मैप बना के दिखा दूंगा कहाँ पर क्या मिट्टी, कौन कौन सी सॉइल्स पाई जाती हैं, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम रेड सॉइल की। जब रेड की बात हो रही है तो रेड ही ले लेते हैं ना, लेटर नहीं भाई। चलिए, देखिए रेड सॉइल्स की बात हो रही है। देखो भाई, ये रेड सॉइल है, ठीक है, और इसका रेड कलर होता है, किस रीज़न से हो रहा है। आप कहोगे सर इसमें आयरन जो ऑक्साइड है वो काफ़ी हाई क्वांटिटी में पाया जाता है, इसके लिए इसका कलर क्या हो रहा है, रेड। और लेटराइट में सबसे हाई क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, बताइए, मैंने क्या बताया। आप कहोगे सर आपने बताया था लेटराइट में पाया जाता है आपका एल्यूमिनियम और आयरन, आयरन प्लस एल्यूमिनियम। और इसका भी कलर कैसा होता है, आपने कहा था सर इसका कलर रेडिश होता है, ठीक है। और सर जो रेड सॉइल है वो आयरन ऑक्साइड पाया जा रहा है काफ़ी हाई क्वांटिटी में, तो इसलिए इसका कलर भी कैसा है सर, रेड है। बस समझ में आ गई। लेकिन सर एक चीज़ हमने देखी है कि क्या देखी है, मैंने बताया इसकी जो लो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी जो है वो कैसी है सर, आप कहोगे लो है, काफ़ी लो फर्टिलिटी है सर, ये बात हकीकत है, मैं बोल रहा हूँ। और भाई इसका जो वाटर रिटेंशन है वो कैसा है, वो काफ़ी कम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लैक कॉटन सॉइल्स एंड डेल्टिक सॉइल, ठीक है। इनकी तुलना में इसका जो वाटर रिटेंशन है वो बहुत कम होता है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा जो इसका टेक्सचर होता है ना वो सैंडी होता है, कैसा होता है, रेतीला टाइप का होता है, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम और ब्लैक सॉइल के बारे में हमने अभी स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में बात कर ही ली है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको कि भाई ये किस एरिया में कितना कितना क्या पाया जा रहा है, ठीक है, कौन कौन सी पाई जा रही है। देखिए यहाँ मैप बना देता हूँ, ठीक है, ये बना दिया आप लोगों के लिए मैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, आपको पता है सर कि जो ये गंगा मैदान प्लान है, मैं IDG लिख देता हूँ, IDG प्लेन, ठीक है। यहाँ पे कौन सी पाई जा रही है, आपको सर यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल पाई जा रही है, कौन सी सर, एल्यूवियल जलोढ़ मृदा पाई जा रही है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। मैंने बताया ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना, यहाँ पे कौन सी पाई जा रही है, आपको सर यहाँ पे ब्लैक सॉइल, ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब डेल्टा सॉइल आपको सही, तो डेल्टा में जो से वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया आपका, ठीक है, यहाँ भी डेल्टा है सर, समझ रहे हो ना बात। और सर महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, ये जितना भी डेल्टा एरिया है, यहाँ पर कौन सी पाई जा रही है, आपका सर यहाँ पे तो डेल्टिक सॉइल पाई जा रही है, ठीक है, डेल्टा सॉइल पाई जा रही है, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको। ब्लैक सॉइल बता दी मैंने, ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, MP एंड गुजरात, ठीक है। डेल्टा सॉइल्स वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जितना भी एरिया है, महानदी, गोदावरी, इन सब का जहाँ भी डेल्टा है वहाँ तक डेल्टा सॉइल्स, ठीक है। इंडियन सिंधु गंगा जो प्लेन है वो आपका एल्यूवियल सॉइल्स पाई जाती है, ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपको सर लेटराइट रेड सॉइल कहाँ पाई जाएंगे, तो देखो जो रेड सॉइल्स का एरिया है, जो रेड सॉइल्स का एरिया है, जस्ट वेट, यस, जो रेड सॉइल्स का एरिया है, ये जो रेड सॉइल्स का एरिया है, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा पाया जाता है इधर तमिलनाडु, आपका कर्नाटका, इधर होना था तमिलनाडु, इधर कर्नाटका, ठीक है। आपको थोड़ा सा AP, आंध्र प्रदेश, NCERT में इसका मैप है, उसको जरूर देख लेना जाके, और भी क्लियर हो जाएगा। आपका ओडिशा, ठीक है, और छोटा नागपुर, प्लेटू, यहाँ पर पाई जाती है आपकी कौन सी, आप कहोगे सर ये हमको मिलती है लेटराइट सॉइल्स, रेड सॉइल्स की बात करें, रेड सॉइल्स, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, कुछ और बचा, आपको सर, हाँ सर ये बच गया लेटराइट सॉइल्स। देखिए जो लेटराइट सॉइल्स है ना, देखिए जो ये लेटराइट सॉइल्स है ना, ये पाई जाती है आपकी, ये लाइक ये आपका ये हो गया वेस्टर्न घाट पे, ठीक है, आपका थोड़ा सा ईस्टर्न घाट पर भी पाई जाती है लेटराइट सॉइल्स, ठीक है, थोड़ा सा आपका महाराष्ट्र का पार्ट, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मैं यहाँ पर आपका इतना समय इसलिए ले रहा हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, यहाँ पे हम ऐसे प्रैक्टिस करने आए हैं, ठीक है।
और बाकी मैं आपको रिवीजन कैप करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए यूपीएससी सीएससी ने 2021 में पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला गया कि ब्लैक कॉटन सॉइल्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन टॉर्मेट ड्यू टू द वेदरिंग। तो आप क्या बोलोगे, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल या फिजर वोल्केनिक रॉक्स? आप कहोगे सर ये दिस इज राइट वोल्केनिक, क्योंकि हम तो वोल्केनिक तुरंत पता चल गया वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि हमने चीज़ें अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लैक सॉइल्स का जो खुद अपने आप में डेवलपमेंट हुआ है वो वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है, सिंपल है, ठीक है। 2021 में देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया, ठीक है। आइए 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी ने ईपीएफओ में पूछा। अब वो बोल रहा है कि जो ब्लैक सॉइल है, अभी हम ब्लैक सॉइल्स के जो क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ब्लैक सॉइल्स में कि इज रिच विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ब्लैक सॉइल्स जो है वो किस में रिच है, ठीक है। पहले उसने बोला आयरन, दूसरा बोला फास्फोरस, तीसरा बोला मैग्नीशियम और फोर्थ बोला ऑर्गेनिक मैटर। अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बोला था कि जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स बोलते हैं, वो आपको कहाँ बताया मैंने? ये तो बताया आपको फॉरेस्ट सॉइल में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सर ये तो नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, तो आप 4 को कट कर दोगे। अब मैंने बताया था आपको सर जो मैक्सिमम जो सॉइल्स हैं इंडिया की, उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की हमेशा क्या मिली है आपको? कि सर कमी मिलती है, सिंपल है। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया सर फास्फोरस तो नहीं होगा, ठीक है, फास्फोरस तो नहीं होगा सर। तो सेकंड भी रोंग करो, सेकंड कहाँ है इसमें ना, तो ये सेकंड को हटा दो, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो ओनली फर्स्ट या फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट लो होता हर किसी एक सॉइल में आपको आयरन मिल ही जाएगा, ठीक है, और मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। तो दिस इज सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ये देखो कुछ नहीं, ये 3 चीज़ याद कर लो आप। एक तो ह्यूम्स, ठीक है, एक आपका फास्फोरस और एक आपका नाइट्रोजन। ये मिलना जाते मुश्किल होता है हर सॉइल्स में, ठीक है। जो ह्यूमस है, जो मतलब ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है आपको इसमें क्या नाम है, ह्यूमस जो है ये आपको मिलता है फॉरेस्ट सॉइल में, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनडीए 2024 का एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, आपको यदि मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो 1 सब्सक्राइब, जो बंदा देख रहा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है, मैं भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दूंगा। बस आपका एक सब्सक्राइब चाहिए एंड आपका एक शेयर चाहिए और साथ में लाइक भी, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो ना, है ना, क्योंकि सामने वाला आप लोगों के लिए एफर्ट लगा रहा है दिल खोल के। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, है ना, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं वीडियो को, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। और जो आपकी मेरी से पहले वाली वीडियो है ना, जो मैंने क्रॉप्स पे बनाई है, ठीक है, उस पर बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया है, ठीक है, ये तो मैं बोल रहा हूँ। चलिए इस पर भी दिखाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें यार। मैं भी यार देखो अपने गरीब के पास तो जस्ट किडिंग, लेकिन अभी अपने के पास देखो क्या है ना, अपने पास अभी 192 या 3 ही सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। ऐसे कंटेंट मैं आपको पढ़ा जो दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मुझे आप लोग कहाँ पर लेके जाओगे, ठीक है। चलिए आओ अब पढ़ते हैं एनडीए 2024 की ओर पढ़ते हैं। क्या बोला है? विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ब्लैक कॉटन सॉइल्स इज नॉट अ करेक्ट। इसमें ब्लैक सॉइल्स के रिलेटेड कौन सी चीज़ें सही नहीं है? देखिए बोला गया कि बोला गया कि जो द ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेगुर। अभी ऊपर पढ़ा, पहला क्वेश्चन तो इसका ही था। आप कहोगे हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। अब आप कहोगे सेकंड सर जो दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव। यस मैंने आपको बताया भाई मॉइस्चर को हाईली रिटेंटिव है और समर में तो इनमें क्रैक आ जाती है, ठीक है। फिर बोला है दे आर रिच इन लाइम। यस मैंने बताया यस ये है, ठीक है। अब बोल रहे डी ऑप्शन, इन मृदाओं में मिट्टी कले कारक कम होता है इसलिए ये इस प्रकार की फसलों का समर्थन कर सकती हैं। लेकिन बट आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, एक आपने कले है, कले क्या है आपको सर? एक चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी का जो है पानी की मात्रा वो एब्जॉर्व करने की बहुत ज़्यादा है। जब उसमें हाई मॉइस्चर रिटेंटिव है तो वो क्या कले नहीं बनेगी आपको? यहाँ सर तो भैया 60% उसमें कले हैं। किसमें? आपको सर ब्लैक सॉइल में, ब्लैक कॉटन सॉइल्स में जो है आपकी 60% जो है वो क्या है? वो आपको सर कले है। तो आप वो बोल रहे हैं कि इसमें कले है नहीं, इसमें कम है। बोल रहा है ना कि देखिए जस्ट वेट, ये बोला गया है कि दिस सॉइल्स हैव लेस कले। भाई लेस कले मतलब 60% कले भाई अगले में, तो कैसे लेस हो गया? तो वो बोला है कि नॉट करेक्ट बताना है, तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि लेस नहीं है भाई, हाई है। बात समझ में? ये क्वेश्चन हो गया, एनडीए 2024 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने। देखो बोला गया है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, रिगार्डिंग द ब्लैक सॉइल्स। क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, कहाँ आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है और कहाँ आपसे करेक्ट पूछ रहा है। बच्चा कन्फ्यूजन होकर क्वेश्चन गलत कर देगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है। चलिए आइए पढ़िए। देखो ये बोल रहा है कि ब्लैक सॉइल में मतलब जो ऑप्शन है इसमें कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ठीक है। देखिए रिच इन आयरन लाइम एंड पोटास,
ठीक है। रिटेंटिव इन मॉइस्चर, यस ये तो राइट है। फर्टिलाइट एंड वेल सूटेड फॉर ग्रोइंग शुगर कैन, हाँ कर सकता है, क्योंकि भाई शुगर को भी तो क्या चाहिए, शुगर कैन को क्या चाहिए, आप कहोगे सर शुगर कैन को इरीगेशन भी चाहिए और इसके पास तो मॉइस्चर ऑलरेडी है, ये तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अब वो बोल रहा है फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर इज हाई, दिस इज द, अब आप कहोगे क्या सर ये तो रॉन्ग हो गया, आपने बताया था कि फास्फोरस एंड इसमें ऑर्गेनिक मैटर हाई नहीं होते हैं, दिस इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हुआ, डी। देखा। अब आप एक बताओ, हमने यहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट किया था अपना, कितना मिनट किया था, 23 मिनट या मेरे ख्याल से 15 मिनट हमने यहाँ पे दी है, ठीक है, इन दो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे, ठीक है। बट उसके बाद हमने देखो ये भी आराम से कर लिया और ये भी हमने आराम से कर लिया, क्योंकि हमने वहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइम का किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, सोइल से रिलेटेड है, थीम क्या है, लेटरेट सोइल है और लीचिंग फॉर्मेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि स्टेटमेंट, भारत में विशेष लेटराइट मृदा आमतौर पर उपजाऊ होती है, मतलब टिपिकल लेटराइट सोइल्स इन इंडिया जनरली फर्टाइल, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है आपसे कि लेटराइट सोइल्स जनरली एक्सपीरियंस लीचिंग, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बताओ, मैंने आपको बताया था भाई इस बात का ध्यान रखना, जो लेटराइट सोइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है, वो फर्टाइल नहीं होती है आमतौर पर, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट रॉन्ग हो गया। बट ये मैंने बताया था कि भाई जो लेटराइट सोइल्स है जनरली वो लीचिंग के थ्रू ही बनती है, सिंपल है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब इसमें से आप आंसर क्या करोगे, अब आप करोगे सर इसमें जो आंसर है हमारा वो ये है कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज़ फॉल्स एंड स्टेट नंबर सेकंड इज़ ट्रू, ठीक है। डी स्टेटमेंट क्या हो गया आपकी, राइट हो गई, मतलब जो हमारा आंसर हुआ है वो हुआ है हमारा डी, ठीक है। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना, लेटराइट सोइल क्या नहीं है, फर्टाइल नहीं है, इसलिए वहाँ पर खेती संभव नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या पाए जाते हैं आपको सर, आयरन ऑक्साइड वगैरह ये सब, हाई मैग्नीशियम हाई मात्रा में क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीचिंग इज द मैक्सिमम इन द सोइल टाइप, ठीक है। ये देखो ये CTS 2013 में क्वेश्चन है, ये 2009 का है, लेटराइट सोइल का ही आ रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो बात हो रही है लेटराइट सोइल की, ये तो पता है हमने कि भाई जो जिसमें सबसे ज़्यादा लीचिंग हो रही है वो कौन सी सोइल्स होती है, उससे तो बनी होती है आपकी लेटराइट सोइल, बात समझ में, ए इज़ द राइट। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, ऊपर मैंने आपको एक बार में समझा दिए थे, है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NDA 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 24-23 का, ठीक है। देखो, लेटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एप्लीकेबल अमाउंट इन लेटराइट सोइल इन इंडिया, लेटराइट भारत में लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से क्या पर्याप्त मात्रा पाया जाता है, बताओ, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपको पता है सर नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आपको पता है कि सर जो नाइट्रोजन है वो तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। फॉस्फेट भी नहीं है सर, कैल्शियम भी नहीं है, तो आंसर क्या है, पोटास, ठीक है। जो एक एप्लीकेबल अमाउंट में पाया जाता है वो होता है हमारा पोटास, किसमें, लेटराइट सोइल्स में, ठीक है। सेकंड बोलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटराइट सोइल फाउंड इन इंडिया, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली मृदा के बारे में विचार कीजिए, ठीक है। लेटराइट सोइल इज फाउंडिंग इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, क्या आपको सही लग रहा है, क्या हिमालय पर, नहीं सर, हिमालय पर तो आपने भी तो बताया जस्ट कि सर जो हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय पर 2 टाइप की सोइल्स पाई जाती है, एक तो माउंटेन सोइल्स, एक आपकी सर फॉरेस्ट सोइल, और फॉरेस्ट सोइल में ऑर्गेनिक मैटर बहुत हाई होता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो आपको कहना सर ये तो नहीं है, लेटराइट सोइल्स कहाँ पाई जाती है, अभी मैंने आपको मैप में बताया था, थोड़ा बहुत वेस्टर्न घाट, थोड़ा बहुत ईस्टर्न घाट, इस साइड पाई जाती है, ठीक है। अब सेकंड पढ़ो ऑप्शन, इट इज़ वेरी फर्टाइल सोइल, भाई अभी तो ऊपर पड़ा था फर्टाइल सोइल नहीं है, नहीं है भाई, ये नहीं है, इसमें खेती नहीं हो सकती है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के रीज़न से ये है, लाल रंग की होती है, ये ठीक है। देखो फर्स्ट और सेकंड आपने गलत कर दिया, देखो सेकंड यहाँ है ये गलत हो गया, ठीक है, फर्स्ट यहाँ है ये गलत हो गया, ठीक है। हाँ भाई ये आयरन ऑक्साइड के होने के रीज़न से ही कैसे कलर की सोइल है, आपको भी सर रेड कलर की, स्टेटमेंट इसमें नाइट्रोजन, पोटास और कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, इट इज़ द पुअर नाइट्रोजन, ठीक है सर, पोटास एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इनकी कमी होती है। और आप तो सब जानते हैं ये सही बात है कि इसमें नाइट्रोजन, पोटेश और इन सब की तो कमी होती है, हाई थोड़ी ना होता है, दिस इज द राइट, मैंने आपको बता दिया। तो आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ सर C 3 and 4, ठीक। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल्स, ठीक। वो कौन सी सॉइल्स है जिससे इंडिया सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है इंडिया का। अब हम एक एक ऑप्शन को बड़े प्यार से और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो जो आपका इंसेप्टी सोल्स है ये, ठीक है, जो आपका इंसेप्टी सोल्स हैं ये एक क्या है, ठीक है,
ये टाइप्स ऑफ सॉइल्स की बात हो रही है, ठीक है। ये किस टाइप की सॉइल्स है इस बारे में बात करेंगे। देखो भाई, ये जो सॉइल, जो आपकी सॉइल्स होती है ना इंसेप्टिव सॉइल्स वाली, ये होती है आपकी यंग सॉइल्स, ठीक है। इनका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट तो हुआ है, मतलब शुरू तो हुआ है, लेकिन ये अभी मैच्योर नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। और इनका जो डेवलप हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा सा कैसा हॉरिजॉन है, ठीक है, लेयर्स के रूप में डेवलप होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इंडिया में ये कहाँ पाई जा रही है भाई, ये इंडिया में जो है आपका इंसेप्टिव सॉइल्स जो है इंडिया में जो पाई जा रही है, एक तो आपका इंडो गैंगटिक प्लेन में पाई जाती है, IG प्लेन मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। एक आपका हिमालय जो है हमारा, उसके फुट हिल्स में ही पाई जाती हैं, ठीक है, हिमालय के फुट हिल्स में। दो चीज़ हो गई आपको, ठीक है। फर्टिलिटी इनकी जो है मैं लिख देता हूँ, जो इनकी फर्टिलिटी है वो कैसी है, ये मॉडरेट टू गुड, फर्टिलिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसलिए इसको बोल रहे हैं मॉडरेट टू गुड, ठीक है। ये वीट, राइस, ठीक है, के लिए काफ़ी सूटेबल है, ठीक है। लेकिन एरिया बड़ा है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, मतलब ये बोला हुआ ना कि विच वन फॉलोइंग द टाइप ऑफ सोइल लार्जेस्ट जियोग्राफिकल, बट ये लार्जेस्ट एरिया पे नहीं है, इनका जो एरिया है वो मैक्सिमम या लार्जेस्ट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा आंसर गलत हो गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात करेंगे आपकी एंटी सोल्स की। अब तक तो हमने बात करी इंसेप्टी सोल्स की। इंसेप्टी सोल्स मैंने आपको बताया ये यंग सोइल्स हैं, डेवलप हो रही हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर है, लेकिन ये मैच्योर नहीं हुई है, ये बनती लेयर्स के रूप में है। मैंने आपको बताया लाइक एग्जांपल आपका इंडिया गंगा प्लेन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इंडो गंगा प्लेन हिमालय फुट हिल्स पे बन रही है, जो हिमालय उसके जो नीचे का एरिया फुट हिल्स है वहाँ पे बन रही है, फर्टिलाइट अच्छी है, ठीक है। अब फुट एरिया पे कैसे हिमालय का, लाइक आपका हमारा यूपी का एरिया हो गया, ठीक है, आपका कुछ लाइक पंजाब का एरिया हो गया वहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होती है, ये मॉडरेट टू गुड है, किसमें, फर्टिलिटी में, इनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ वीट, राइस सब उगता है, हमारे पंजाब में आप देख रहे होंगे, यूपी में, हरियाणा में देख रहे होंगे, ठीक है। ये एरिया इनका बड़ा है बट मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल, बहुत लेवल, ज़्यादा लेवल कवर नहीं करते इंडिया का, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात कर रहे हैं एंटी सोल की, ठीक है। एंटी सोल की बात कर रहे हैं, क्या होता है ये, ठीक है। देखो ये जो होते हैं एंटी सोल जो है ना, वो आपकी ऑलमोस्ट सबसे यंग है, मतलब ये सबसे यंगेस्ट है, ये तो सबसे ज़्यादा यंग सोइल्स है, ठीक है। ऑलमोस्ट हॉरिजॉन डेवलप है इनका, ठीक है। इनका जो डेवलप है वो कैसे, हॉरिजॉन है ऑलमोस्ट, ठीक है। और फॉर्मेशन अभी अभी शुरू हुआ है, जो इनका बनने की जो प्रक्रिया है वो अभी अभी शुरू हुई है, इस बात का ध्यान रखना, लेटेस्ट फॉर्मेशन है इनका, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इंडिया में कहाँ पर, इंडिया में जो रिवर फ्लड प्लेन्स हैं आपके, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती है, रिवर फ्लड प्लेन वहाँ पर पाई जाएगी। डेजर्ट एरिया में मिलेगा, लाइक आपका थार रेगिस्तान है ना, वो आपका थार डेजर्ट वहाँ पर मिलेगा आपको। कोस्टल रीजन्स पे मिलेगी, कोस्टल रीजन पर मिलेगी आपको, ठीक है, यहाँ पर मिलेगी। कोस्टल रीजन हो गया, डेजर्ट हो गया, ठीक है, आपका रिवर फ्लड प्लेन हो गया, यहाँ पर मिलेंगी आपको। जब बाढ़ के मैदान, लाइक बिहार में बहुत सारी बाढ़ आती है, यहाँ भी इस टाइप पे आपको देखने को मिलेगी वाली, ठीक है। अब इनकी जो वेरिएबल है, ये कभी फर्टाइल तो कभी पुअर हो जाती है, मतलब जो इनकी फर्टिलिटी है, एंटी सोल्स की जो फर्टिलिटी है वो कभी तो हाई हो जाती है और कभी लो हो जाती है, बदलती रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। जो आपका एल्यूवियल है वो कैसा है, जो आपकी एल्यूवियल सोइल्स है, जो हमारे यूपी के कुछ एरिया में पाई जा रही है ना, तो गंगा मैदानी क्षेत्र में एल्यूवियल सोइल्स जो है, तो वो कैसी एंटी सोइल्स हैं, ठीक है, एंटी सोल है वो, बात समझ में आ गई। कई जगह फर्टिलाइज अच्छी होती है, कई जगह खराब होती है। अब ये बात, ये सही क्यों है, ये आंसर सही है, इसका मैक्सिमम कवर है, किसका है, मैक्सिमम लार्ज नंबर पर जियोग्राफिकल रूप से ये एरिया को कवर करती है इंडिया के एंटी सोल। क्यों, आपको पता है कि भाई जब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये यंगेस्ट है, डेवलप हॉरिजन है, रिवर फ्लड प्लेन में आ रही है, डेजर्ट है, कोस्टल एरिया, एक तो बात हो गई है। दूसरी बात भाई हमारे यहाँ रिवर सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारे यहाँ क्या जो है रिवर जो हमारा सिस्टम है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जब रिवर सिस्टम बहुत बड़ा है तो यहाँ पर जो फ्लड प्लेन्स हैं, हमारे फ्लड प्लेन्स हैं, और प्लस डेजर्ट एरिया है, वो क्या हो गया, ये ऑलवेज हमारे दोनों क्या हो गए, बड़े हो गए, ठीक है। वो कितना बड़ा हमारा डेजर्ट एरिया है, कितना बड़ा हमारा रिवर सिस्टम का जो प्लेन है वो कितना बड़ा है, तो इसलिए मैक्सिमम एरिया एंटी सोल्स कवर कर रहा है। और एंटी सोल्स में कौन सी आ रही है, एल्यूवियल आ रही है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है। बट हाँ, अभी एक और चीज़ तो बच गई आपकी, इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है, एल्फी सोल्स के बारे में बता देते हैं, एल्फी सोल्स, क्योंकि हर एक ऑप्शन आपको कवर करना चाहिए ना। देखो भाई एल्फी सोल्स जो है वो
मॉडरेट लीचिड सोइल्स है, पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है। कैसा है आपका कहोगे सर? मॉडरेटली लीचिड सोइल। लीचिड मतलब वही बारिश वाला, फिर वो मैंने आपको बताया था ना कि पार्टिकल्स बह जाते हैं, लीचिंग जिसको बोलते हैं, तो वो उसकी एक सोइल है। ठीक है, कैसा है ये? कले टाइप का है, कले चिकनी मिट्टी की टाइप्स है ना। ज़्यादातर कहाँ मिलता है आपका? पेनिनसुलर में, मतलब नीचे प्रायद्वीप की ओर, पेनिनसुलर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फॉरेस्ट एरिया में आपको देखने के लिए। ये किस टाइप की क्रॉप्स के लिए ठीक हो जाता है, मतलब किस टाइप की क्रॉप्स उगा सकते हैं? मिलेट्स उगा सकते हो आप यहाँ। ठीक है, बाजरा वगैरह ये सब दालें वगैरह उगा सकते हो, लेकिन इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम किसी, अब हम बात कर रहे हैं इसकी आपकी वर्टिसोल्स की। मैंने क्या बताया आपको एल्फिसोल्स के बारे में कि भाई मॉडरेट जो आपका मॉडरेट है इसका वो लीचिड सोइल्स है। ठीक है, कले एक्यूमुलेशन है, कले है इसमें, चिकनीपन है इसमें। ठीक है, और ये सोइल्स जो है लीचिड टाइप की सोइल से बनी है। मिलेट्स इसमें आप उगा सकते हो, पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। पूछे कि पेनिनसुलर में कौन सी, तो एल्फिसोल्स। ठीक है, ये लिख देना आप लोग। अब बात करें हम किसकी? वर्टिसोल्स की बात कर रहे हैं। वर्टिसोल्स क्या है मतलब? ये वर्टिसोइल जो है ना वो आपकी ब्लैक सोइल है, ध्यान रखना। वर्टिसोइल्स कैसी है? ब्लैक सोइल है। और ब्लैक सोइल का मैंने आपको बताया था वाटर कंटेंट पावर कितनी बहुत है, कले कंटेंट किसका बहुत हाई है, क्रैक बनाते हैं। हाँ ठीक है, तो कहाँ मिलती है? डेक्कन प्लेटों में। तो वर्टिसोइल्स क्या है? वर्टिसोइल्स किसकी बात कर रहा है? तो आपको पता चल गया ये सर ब्लैक सोइल की बात कर रहा है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं तो ध्यान रखना। वर्टिसोइल्स किसकी बात कर रहा है? वर्टिसोल्स बात कर रहा है ब्लैक सोइल की। जो ब्लैक सोइल्स की खासियत है वो इसकी है कि ये इसकी कैटेगरी में आता है। ठीक है, बस समझ में। चलिए यहाँ पे हो गया पूरा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आपके। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको रीड करो। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी इन सोइल्स इंडिया। बताओ भाई। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है भाई, प्रोडक्टिविटी हमें पता है, लेटराइट की तो नहीं है फर्टिलिटी। भाई फर्टिलिटी हाई होगी तो प्रोडक्टिव हाई होगी। ठीक है, और भाई वो बोला ना कि फॉलोइंग कैटेगरी मोस्ट प्रोडक्टिविटी कैटेगरी, इस बारे में बात हो रही है, बड़ा ध्यान से चलना। अब बहुत से बच्चे अपने आंसर तक पहुंच गए होंगे। सर सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है हमारी एल्यूवियल सोइल्स की फर्टिलिटी, क्योंकि एल्यूवियल सोइल्स कहाँ पाई जा रही है आपको पता है? यूपी गंगा मैदान सिंधु गंगा मैदान प्लेन पर पाई जा रही है। सॉरी। ठीक है, वहाँ पर आप देख रहे हो पंजाब हरियाणा हर जगह एग्रीकल्चर बढ़िया लेवल पर हो रहा है। तो वहाँ पे कौन सी सोइल? एल्यूवियल सोइल्स है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, बस समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो ये पूछ रहा है आपसे कि एक बात बताइए सर कि गर्म रेगिस्तान द सोइल्स, सॉरी मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ कि द सोइल्स फॉर्म बाय विंड्स डस्ट इन एंड अराउंड द हॉट डेजर्ट कोर। गर्म रेगिस्तान उसके आसपास हवा की धूल से बनने वाली मृदा क्या कहलाती है? बताओ। सिल्टी सोइल, ये दोमट, बलुई, लोएस्ट सोइल्स। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सिंपल है भाई। देखो गर्म रेगिस्तान, रेगिस्तान है, रेगिस्तान कैसा है भाई? रेतीला है, लिखा है रेतीला। रेतीला मतलब सैंड, और सोइल कैसी? सैंडी सोइल। दिस इज द राइट आंसर। हो गया राइट आंसर पे आप पहुंच गए, सैंडी सोइल। कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए थोड़ा सा इनके ऑप्शंस पर भी नज़र मार लेते हैं। जैसे आंसर तुमको पता चल गया भाई, इसका तो आंसर ये है। देखिए जो सिल्टी सोइल है, जो आपकी सिल्टी सोइल है, ये क्या होती है? देखो इसमें ना, इस सोइल्स में जो है आपके सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, पार्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्ट सोइल। टेक्सचर इसका स्मूथ होता है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, स्मूथ और सॉफ्ट होती है। कहाँ मिलती है ये आपको? रिवर के आसपास मिल जाएगी, नियर बाई रिवर के आसपास मिल जाएगी। कुछ फ्लड मतलब बाढ़ वाले मैदान है वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इधर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात है लाइक जैसे आपका बाढ़ वाला मतलब फ्लड प्लेन्स का मतलब इंडो गंगा मैदान जो हमारा, ठीक है, वहाँ पे मिलेगी। सिंधु गंगा मैदान के आसपास मिल जाएगी। खासियत क्या है इनकी? जो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो हाई है। ठीक है, फर्टिलिटी भी अच्छी होती है ना। तो ये ठीक है, ये ठीक है, इसको बोलते हैं सिल्ट सॉइल। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? दोमट मृदा की, लोमी सॉइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना इस बात का ध्यान रखना, जो सिल्ट सॉइल है ना, इसमें खेती कर सकते हैं राइस, व्हीट और वेजिटेबल की। किसकी? राइस, व्हीट मतलब गेहूँ एंड सब्जी, वेजिटेबल्स की इसमें खेती कर सकते हैं। ठीक है, अब लोमी मिट्टी की बात कर रहे हैं हम। जब लोमी मिट्टी की बात कर रहे हैं, देखो ये मिक्सअप, ये जो है, एक मिनट, ये जो हमारी लोमी मिट्टी है ना, ये मिक्सचर है किसका? सैंड प्लस आपका सिल्ट प्लस क्ले का, इन तीनों को मिक्सचर होती है। ठीक है, इसको आइडल सॉइल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है आइडल सॉइल। ये पता होना चाहिए आपको, आइडल सॉइल किसको बोलते हैं हम? लोमी सॉइल्स को बोलते हैं। ठीक है,
अब इसकी खासियत क्या है, इसका देखो ड्रेनेज भी अच्छा है, वाटर होल्डिंग भी अच्छा है, इसका वाटर होल्डिंग ड्रेनेज दोनों अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट इसका जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस होता है, इजी टू कल्टीवेट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये मिलती कहाँ है, दोमट मिट्टी, आपको पता होगा जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है कि लोमी सॉइल जो है एल्यूवियल सॉइल्स के रीजन में मिलती है, जहाँ की जलोढ़ मृदा होती है, लाइक अपना ये यूपी का, मैं यूपी हो गया, रुड़की, हरिद्वार, ये आपका हरियाणा, पंजाब, इस टाइप ना, इस रीजन में, ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर अच्छी है, ऑलमोस्ट सब हो जाता है, सब आप उगा सकते हो उसमें, ठीक है। अब बात करें हम इसकी लास्ट में आपकी ये जो बची हुई है, जस्ट वेट, ये लोएस्ट सोइल के बारे में बात कर रहे हैं, लोएस्ट सोइल के बारे में बात कर रहे हैं। इस सोइल की क्या खासियत है भाई, देखो एक तो वेरी फाइन विंड बाउंसिट से बनी है, मतलब हवा के द्वारा चलने वाले जितने भी कण हैं उनसे बनी है, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ मिलती है, आपको मिलेगी चाइना में देखने को, इंडिया में आपको लद्दाख की साइड देखने को ये मिलती है, ठीक है। खासियत क्या है भाई, फर्टिलाइट हो सकती है बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा मोटा अनाज उगा सकते हो लाइक बाजरे वगैरह इस टाइप से, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। चलिए हैंड टू हैंड नोट्स भी बनाते रहना यदि बनाने का मन है, बाकी तो नहीं, आप वीडियो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच फॉलोइंग सोइल्स दैट सॉल्ट कंटेंट सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय evaporating द saline वाटर इन सम एरियाज, ठीक है, मतलब किसी मृदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि कुछ क्षेत्रों में खारे पानी को वाष्पित करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अब बताओ वो कौन सी है, गैस करो, क्या वो पिट सॉइल है या एल्यूवियल सॉइल? एल्यूवियल सॉइल तो नहीं है सर, ये तो नहीं होता। लेटराइट सॉइल भी नहीं है सर, ये भी नहीं है, तो क्या वजह, राइट, जो एरिड सॉइल है आपकी, जो शुष्क मृदा, ये इसकी खासियत होती है, ये इसकी विशेषताएं हैं कि भैया वो, ठीक है, इवापोरेट करके आपने आपको क्या नमक बनाती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, दिस राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके। अब आप क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ो, अरे इसमें थोड़ा हिंदी का वो है भाई, हिंदी नहीं है इसमें, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ओके। दे आर जनरली क्लेड, डीप एंड इम्पेरेबल। दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब मैं आंसर तक उम्मीद करता हूँ आप सब पहुँच गए होंगे, कमेंट में प्लीज़ आंसर करें। मैं बता दूँ, सबको पता है कि भैया जब जनरली क्ले की बात कर रही है, डीप एंड इम्परेबल की बात कर रही है, दे आर द मेन फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, तो दिस इज द ब्लैक सॉइल, यही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। दे कंटेन ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम मतलब नमक जैसी बात हो रही है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ओके। द स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम, एक तो सैंडी टू लोमी है, सैंडी टू लोमी, ध्यान रखना, रेतीली। दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न, ये फैली हुई है वेस्टर्न गुजरात के वेस्टर्न मतलब कच्छ की तरफ, कच्छ हो गया इस टाइप ना, थार रेगिस्तान इस टाइप से, एंड डेल्टास, ठीक है। तो बताओ क्या लेटराइट सॉइल आपको मैंने पढ़ा है कि भाई थार जो एरिया है आपका, कुछ कच्छ का एरिया वहाँ पे है, नहीं आपने नहीं पढ़ा है सर। पिट सॉइल नहीं पढ़ा है सर, एरिड सॉइल नहीं पढ़ा है, बट सर जो सैलिन सॉइल है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, सैलिन सॉइल, ध्यान रखना, क्योंकि सैलिन सॉइल में सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो इसकी स्ट्रक्चर होता है वो सैंडी होता है, ठीक है, सैंडी टू लोमी मतलब रेतीली से 2 मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और ये आमतौर पर गुजरात के कच्छ के रन की ओर, ठीक है, जो हमारा पूर्वी तट का डेल्टा है, वेस्ट बंगाल का सुंदरवन है, वहाँ पे पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हमारी कौन सी सॉइल, सैलिन सॉइल, बात समझिए मैं, ठीक है। अब इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, लाइक आपका जो पीटी सॉइल है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई जो पीटी सॉइल है, वेट, ठीक है, ये इनमें जो एक तो आपका बोल सकते हो जो ह्यूम्स हैं, मतलब कहने का ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए ये इनका कलर कैसा है, आपको किसी इनका कलर होता है डार्क ब्लैक, बिल्कुल, ठीक है। फॉर्मेशन बनती कैसी है, ये बनती है दलदली नमी वाला एरिया हो गया, ठीक है, या आपका जैसे डिकम्पोज पूरी तरह नहीं हो पाता वहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो खासियत ये है कि पीटी सॉइल की कि इसके पास फ्यूम्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। भारत में कहाँ मिलती है, इंडिया में आपको केरला में देखने को मिलेगी और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी, सुंदरबन कोल्टा एरिया भी थोड़े बहुत एरिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक। मैंने आपको बता दिया खासियत क्या है, ह्यूम्स बहुत ज़्यादा है, वाटर रिटेंशन हाई होता है, वाटर रिटेंशन जो है पानी को रोकने की क्षमता वो बहुत हाई है इसकी, ठीक है। बट इसका जो पीएच है वो बहुत लो होता है, पीएच मान जब इसका लो है, पीएच वैल्यू लो है, तो ये अपने आप में कैसी है, एसिड नेचर की है, कौन से नेचर की, एसिड नेचर की है,
कौन सी सॉइल? पीटी सॉइल्स, ध्यान रखना है, नाइट्रोजन नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब किन क्रॉप्स के लिए फिर सर ये ठीक है? तो ये राइस और जूट के लिए ठीक है, ठीक है। और नेचर कैसे है? एसिड नेचर की ये होती है। जो आपकी एरिड सॉइल है ये कैसी होती है नेचर में? ये आप बोल सकते हो कि ड्राई है, इनका नेचर क्या है? ड्राई, सूखी रेगिस्तानी मिट्टी है, मतलब मिट्टी है, ठीक है। रेनफॉल मॉइस्चर बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। ये पाई जाएगी आपको थार डेजर्ट में, थार रेगिस्तान में मिलेगी, गुजरात, इस टाइप आपको देखने को मिलेगी। इसका खासियत क्या है कि इसका जो नेचर है ना वो सैंडी है, मतलब रेतीला है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, बस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए, इस क्वेश्चन में आपसे बात की गई है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए टिपिकल सॉइल प्रोफाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आपसे सीक्वेंस की बात की जा रही है, सीक्वेंस में लगाइए। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ह्यूमस है, ठीक है, वो सबसे टॉप की लेयर होती है। जब पत्तियाँ गिरती हैं फिर उनका जो बैक्टीरिया है जो उनको वो डिकम्पोजिशन करते हैं तब वो ह्यूमस बनता है। तो सबसे ऊपरी लेयर पे क्या होगा? ह्यूमस होगा। तो आप देखो क्या ह्यूमस है? नहीं सर, क्या ह्यूमस है? नहीं, ये ह्यूमस है और ये होगा। एलिमिनेशन हो गया, तो ऑप्शन आप लोगों के पास बचा है, ठीक है। ह्यूमस के बाद आती है आपके, अब लेयर की बात करें ना सॉइल की, ये मान के मतलब ये हमारी सॉइल है, इसकी जो पहली लेयर है वो मैंने आपको बता दी ह्यूमस, ठीक है। इसके बाद की जो लेयर बनती है ना सर वो होती है हमारी टॉप सॉइल। क्या बोलते हैं उसको सर हम? टॉप सॉइल, ठीक है। देखो टॉप सॉइल कहाँ पे है? आपको अभी सर टॉप सॉइल ही रही। तो आंसर क्या? अब आप आंसर पता चल गया, आंसर तक तो आप आ गए, ह्यूमस एंड टॉप सॉइल। शुरू की 2 लेयर्स जिसको पता है वो इजीली राइट कर देगा, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ जो टॉप सॉइल्स होती हैं इनमें मिनरल्स होते हैं। ये देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिएगा, ये एक सॉइल है, सॉइल प्रोफाइल मान के चलिए। जो ऊपर वाला लेयर है सबसे ऊपर टॉप का वो है ह्यूमस, उसके बाद होता है आपका टॉप सॉइल। टॉप सॉइल फेमस है किस लिए? इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये मिनरल रिच है, इनमें मिनरल रिच है ये, ठीक है। इनमें काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, खनिज वगैरह मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड लेयर है इसको बोलते हैं हम क्या? इल्यूवेशन जोन, ठीक है। इल्यूवेशन जोन, ठीक है। अभी किस लिए फेमस है सर? ये लाइट कलर्ड लेयर है, ठीक है। लाइट कलर्ड मतलब कहने का ये है, जस्ट वेट, मतलब ये हल्के रंग की परत है जहाँ पानी के नीचे बहने के कारण, मतलब कि ये मान के चलिए जो है ना ये लाइट कलर्ड लेयर है। लाइट कलर्ड लेयर क्यों हो गई भाई? देखो जो इस लेयर में मिनरल्स थे, जो टॉप सॉइल्स में मिनरल्स थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि भाई पानी जब नीचे की ओर बहेगा, जब फ्लो होगा पानी का, तो अपने मिनरल्स को नीचे की ओर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा? हल्का, हाँ आप ले जाओगे। तो उनका जो पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं लाइट लेयर, ठीक है। बस समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो ये कैसा जोन हो गया आपका? एलिवेशन जोन हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सब सॉइल, ये जो लेयर है इसके बाद की, इसको बोलते हैं सब सॉइल, ठीक है। जो ऊपर सब सॉइल मतलब जो टॉप सॉइल में मिनरल्स थे, धीरे धीरे वो वाटर के द्वारा नीचे आए। जब वाटर के द्वारा नीचे आए तो वो हल्का कम पड़ गया और नीचे चले गए। जहाँ पर हल्का लाइट कलर चेंज हो उसको बोलते हैं एलिवेशन जोन। बस समझ में आई? उसके बाद जो मिनरल्स भाग के नीचे की ओर आए, थर्ड लेयर पे आए, ठीक है, जहाँ वे इकट्ठे हो गए, समझ गए, जहाँ भी जमा हो गए, उसको बोलते हैं हम क्या? आपकी सब सॉइल। बस समझ। और सबसे लास्ट में जो होती है वो होती है हमारी कौन सी? आप बोलोगे सर वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, ठीक है। मतलब वह परत जहाँ बड़ी से बड़ी चट्टानें, जो रॉक्स हैं वे टूटी हुई हैं, ठीक है, जिनसे मिट्टी का विकास हो रहा है, ठीक है। अभी भी बात समझ में नहीं तो मैं एक बार और आपको बता दूंगा। देखो क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी आपको पूछ सकता है कि CGS का 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं आपको एक बता देता हूँ, ये देखिए, ये लेयर है आपकी, ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ठीक है, और आपकी 5 लेयर, ठीक है। जो पहली लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? ह्यूमस, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ह्यूमस लेयर। बात समझ में आ गई? अब आपको भी सर जो दूसरी लेयर है उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। आपको शुरू की 2 या 3 भी याद होगी ना, इनफ है यदि इस क्वेश्चन को आता है। टॉप सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। बात समझ में? इसके बाद सर, इसके बाद एक लेयर और होती है, वो इसको बोलते हैं क्या? आपका एलिवेशन जोन, ठीक है। अभी ये किस लिए फेमस है? ठीक है, ये एक हल्के रंग की परत है, इसमें लाइट कलर की लेयर है। कैसी? लाइट कलर लेयर होती है, ये लाइट कलर की लेयर होती है, ठीक है। अब जहाँ पर पानी के जो वाटर हैं जब वो नीचे की डाउन स्ट्रीम की ओर बहेगा, नीचे की ओर बहेगा, तो वहाँ की जो मिनरल्स हैं
जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं और जो कार्बनिक पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं, इस लेयर से वो बाहर निकल जाएंगे। जब वो पानी नीचे की ओर बहेगा यहाँ से, तो जो मिनरल्स है एलिवेशन जोन में वो बहकर नीचे की ओर चले जाएंगे। इस बात करते हैं। इसके बाद एक और लेयर होती है आपको कि सर कौन सी इसके बाद लेयर, मैंने बताया आपको सब सोइल, ये हमारी सब सोइल। जब एलिवेशन जोन से जो मिनरल्स है जो बह के नीचे आए हैं वो किस में आए, सब सोइल में आए। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जब इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, तो मतलब कहने का ये है यहाँ बहुत सारे खनिज हो जाएंगे, लोहा हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, सब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब बह के नीचे एक जगह जमा हो गए। अब इसके बाद एक लास्ट लेयर बची आपको कि सर कौन सी, ये WPM, जिसको मैंने बोल दिया वेदर पेरेंट मटेरियल। वेदर पेरेंट मतलब यहाँ बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी, इन चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है, सोइल का। बात समझ में क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इसको मैं नोट कर लेना जिसको करना हो। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा जरूर, इससे इस बात का ध्यान रखना। इसमें नहीं तो CDS में, NDA में कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लैनेट मटेरियल्स दैट एड्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। मतलब पत्तियों और अन्य पौधों की सामग्री के अपघटन द्वारा बने मृदा कार्बनिक पदार्थ को उर्वरता बढ़ाता है, क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया, ह्यूमस, सिंपल बात है, वही तो बात करते आ रहे हैं हम, समझे, राइट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अब वो बोल रहा है एरिड सोल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आपको सिर्फ वो एरिड सोइल की बात कर रही है। और एरिड सोइल के बारे में मैंने जस्ट अभी बताया, देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया ना एरिड सोइल के बारे में, क्या पढ़ाया था, याद आ जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा। कि वो बोल रहा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग द रिगार्ड टू एरिड सोइल वन ऑफ द सोइल ऑर्डर इज नॉट अ करेक्ट। मृदा के कर्मों में से एक एरिड सोइल के बारे में कौन सा सही नहीं है, पढ़ो। लैक ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। दूसरी बात, हाई ऑर्गेनिक मैटर, लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोनेट एट डेप्थ, एब्सेंस ऑफ द डीप वाइट क्रैक्स। अब आप कहोगे सर सिंपल सी बात है सर, हाई ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये तो बोल रहा है नोट करेक्ट, बताओ। हाई ऑर्गेनिक मैटर तो मिलना ही सर, ये तो फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट हमारी फॉरेस्ट सोइल उसमें मिलता है सर, दिस इज रॉन्ग, सिंपल है, ये मैं आपको बता दिया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑर्गेनिक सोइल, निम्नलिखित कौन सी कार्बनिक मृदा है। अब आप कहोगे सर हमने देख लिया एरिड सोल्स तो है नहीं सर, क्योंकि ये तो शुष्क मृदा है, ये तो नहीं है सर, ये तो आपने पढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं आपसे बोलने लगा सर ऑक्सीसोल्स, भाई ऑक्सीसोल जो है, ठीक है, ये मतलब वेथरेड सोइल्स हैं जो ट्रॉपिकल्स एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात सर, जो ये आपका हिस्टोसोल्स हैं, इस बारे में क्या विचार है। मैंने आपको बोला भाई जो हिस्टोसोल्स है ना, ये मैक्सिमम जो बनी होती हैं वो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स से बनी होती हैं, किससे, तो इसलिए जब ऑर्गेनिक सोइल्स की बात आ रही है तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई ऑर्गेनिक सोल्स है, तो हिस्टोसोल्स किससे बनी है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना है। जो आपकी वर्टिसोल्स हैं, मैंने बता दिया वर्टिसोल्स क्या, अभी तो पढ़ाया था वर्टिसोल्स के बारे में, कहाँ गया वो, अरे कहाँ गया वर्टिसोल्स, अरे बताया था जस्ट वेस्ट, वर्टिसोल्स पीटी, अरे ये रहा ब्लैक सोइल्स। वर्टिसोल्स की बात करता है ब्लैक सोइल की, मैंने आपको पढ़ा दिया ये ऊपर, ठीक है। तो वर्टिसोल्स तो नहीं होगा, सिर्फ तो हिस्टोसोल्स ही क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्या, ऑर्गेनिक सोइल्स, ठीक है। चलिए देखिए UPSC CSC में 2000 क्वेश्चन आया हुआ 11 में, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, रीड करो। क्या बोला है कि सेलिनाइजेशन ओकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सोइल, ठीक है, लिविंग बिहाइंड द साल्ट एंड मिनरल्स, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सेलिनाइजेशन ऑफ द इरिगेशन लैंड, ठीक है। लवणीकरण तब होता है जब मृदा में जमा सिंचाई का पानी वाष्पित हो जाता है, ठीक है, ये बात सही है, और लवण खनिज पीछे छूट जाते हैं, ये भी बात सही। सिंचित भूमि पर लवणीकरण के मतलब इफेक्ट क्या है, लवणीकरण के इफेक्ट क्या है, ठीक है। सेलिनाइजेशन की बात कर रहे हैं, लवणीकरण की बात कर रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, पहले तो बताओ कि क्या होता है लवणीकरण, क्या होता है, ठीक है, सेलिनाइजेशन क्या होता है। देखो सिंपल है भाई, जब आपने अपने खेत में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा, ठीक है, अब पानी अपनी मिट्टी में इसमें जमा हो गया, ये मिट्टी में पानी जमा हो गया। अब ये सन है, ये गर्मी हो रही है, इसने पानी को खींच लिया, जब पानी को खींच लिया तो अपने पीछे क्या छोड़ गया, पानी तो चला गया। पानी में क्या होता है, नमक, तो वो नमक को छोड़ गया। पानी में क्या होता है, आपको सर मिनरल्स, और क्या छोड़ गया वो, क्योंकि पानी तो सोख लिया, जो बचा वो मिनरल्स मतलब खनिज, ये दो चीज़ बची, नमक और खनिज बच गया, समझ गए। और अब ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब इसने ये एक लेयर छोड़ दिया, इस एक लेयर में क्या बचा हमारे पास, नमक और पानी। मतलब कहने का ये है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, आपने इरिगेशन के लिए वाटर दिया, पानी दिया,
पानी को सूरज ने सोख लिया तो बचा क्या इस लेयर में मिट्टी की, क्योंकि यहाँ मिट्टी है जब पानी छोड़ा हुआ था, तो आप कहोगे सर इस लेयर में बचा आपका नमक, ठीक है, और दूसरा सर आपका बचा खनिज मतलब मिनरल्स, ये बचे सर, दो चीज़ हमको पास बची इस लेयर में, ठीक है। अब ये जो दोनों चीज़ हैं, ठीक है, मिट्टी में जो नमक है ना, जब वो ज़्यादा जमा हो जाता है, समझ रहे हो, जो क्लोराइड जब ज़्यादा अच्छे से जमा हो जाएगा तो चिपक जाते हैं आपस में, क्या हो जाते हैं ऐसे ऐसे मिट्टी में चिपक जाते हैं। जब मिट्टी में चिपक जाएंगे तो जो इम्पेरेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि भाई इधर से उधर हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ठीक है। तो पानी और हवा मिट्टी के अंदर से ठीक से नहीं जा पाते क्योंकि उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ये मिनरल्स, ठीक। तो वही वाली बात है कि जब आपका सेलिनाइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, इट मेक्स सम सॉइल्स इम्पेरेबल। मैंने आपको बताया, बात सही होगी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब वो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन फॉर्म डिग्रेडेशन ऑफ इरिगेट एरियाज, सिंचित क्षेत्रों में शरण का मुख्य निम्नलिखित कौन सा है, बताओ। वायु अपर्दन, मृदा का लवणीकरण, भाई या भूमि का गाद जमाव, या मतलब गोली एरिजन, विंड एरिजन, ठीक है, सेलिनाइजेशन एरिजन, या सिल्टेशन ऑफ लैंड। अब आप आंसर तक तो पहुंच गए होंगे जिसने क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुना। क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि भाई जहाँ पे इरिगेशन ज़्यादा हो रही है वहाँ पे क्या होगा, इरिगेशन मतलब कोई पानी ज़्यादा आएगा, मिनरल्स पानी को सूरज सोख लेगा तो बचेगा क्या, मिनरल्स और नमक, उसको ये क्या बोले, लवणीकरण। तो दिस इज द राइट आंसर सी। समझ में, वही है, सेम इससे कनेक्ट है। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए बस 4 क्वेश्चन और। आपका ये क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ। वो बोला कि सोइल फंक्शन इज द जियोफॉर्मिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए स्पेशल टाइप ऑफ सोइल फ्लो दैट इज नोटिस्ड, ठीक है, इस बारे में बात कर रहा है। मतलब हिंदी में बोल रहा है कि जो मृदा सर्पण है एक भू आकृतिक प्रक्रिया है जिसमें एक विशेष प्रकार का मृदा प्रवाह शामिल होता है जो देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, देखो भाई, जो सोलिफिकेशन है, ठीक, सोलिफ्लेक्शन है, जो सोलिफ्लेक्शन जो है आपका, ठीक है, एक टाइप की ये क्या है कि एक टाइप की ये भू आकृति प्रक्रिया है। तो मतलब इसको बोल रहे हैं भू आकृति प्रक्रिया, जिमोर्फिक प्रोसेस है। एक टाइप का क्या है, जिमोर्फिक प्रोसेस है, इतना हमको पता है, ठीक है। ये होता क्या है, मान लीजिए वाटर है, वाटर फुलफिल है, ठीक है, और जिस एक ऐसी शेप जिसमें पानी भरा हुआ है, फुलफिल है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे, अब ये मिट्टी में धीरे धीरे ढलान से नीचे की ओर जाने लगता है, स्लोप से नीचे की ओर जाने लगता है पानी, ठीक है। कोई नहीं, खिसकता है, खिसकते खिसकते ये मुख्य रूप से क्या बना डालता है, ये बना डालता है परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, या बोलते हैं पेरीग्लेशियर क्षेत्रों में ये काम होता है, ठीक है। जहाँ ज़मीन की परमाफ्रॉस्ट या परमाग्लेशियर में क्या होता है, जो लैंड है, ठीक है, उसकी जो निचली परत है वो क्या होती है, जमी होती है, कोल्ड होती है, फ्रीजिंग होती है, ठीक है, स्थायी रूप से। अब गर्मियों के दौरान मिट्टी के ऊपर वाली जो बर्फ़ है, ये जो बर्फ़ है, जो जमी हुई बर्फ़ है, ठीक है, अब वो पिघल जाती है, पिघलती वो नीचे जो जमी हुई जो हमारी परत है पानी को नीचे नहीं जाने देती। अब ये जमी हुई परत है, ये पानी को नीचे नहीं जाने देगी, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ प्यार से, ठीक है। देखो सोलिफिकेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, ये जो देखने को मिलता है एक तो मिलता है परमाफ्रॉस्ट एरियाज़ में मिलने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है इसको मैं बता रहा हूँ। देखो अब गर्मी हो रही है, ठीक है, समर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, गर्मी चल रही है। गर्मी के दौरान क्या होगा, अब एक मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर एक लेयर है, और ये लेयर किसकी है, बर्फ़ की है, ये आइस की है, और ये एक हमारी सोइल की लेयर है, ठीक है। अब बर्फ़ पिघल जाती है, जब बर्फ़ पिघल जाती है, ठीक है, लेकिन इसके नीचे की जो ये जमी हुई परत है, बर्फ़ के नीचे भी जो जमी हुई परत है जिसको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, अब बर्फ़ पिघल रही है, पानी नीचे नहीं जाने देता, लेकिन ये जो मिट्टी की जमी परत है ये पानी को नीचे नहीं जाने देता है, ठीक है। अब इससे जो ऊपर जो मिट्टी है, जो ऊपर ही मिट्टी बन चुकी है, जो बर्फ़ पिघल के, वो वहाँ क्या बनता है, वहाँ बनता है कीचड़, ठीक है। और जो वहाँ का ग्रेविटी है वो बहुत धीमी गति से, ठीक है, ढलान की ओर, ये कीचड़ ढलान की ओर बहने लगता है ग्रेविटी के रीजन से, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, परमाफ्रॉस्ट एरिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनफॉल इज वन ऑफ रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रेनफॉल वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। CSC 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आपने स्टेटमेंट नंबर पढ़ लिया कि भाई जो रेनफॉल है उसका एक रीज़न जो है रेनफॉल होने का वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सही है, ठीक है। भाई वर्षा जो है वो चट्टानों का क्या कर रही है, वो आपका वेदरिंग ऑफ रॉक्स का अपक्षय कर रही है, ये कारण सही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा रेन वाटर कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, यस रेन वाटर जो है वो कंटेंट करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, दिस इज राइट, ये भी सही है। रेन वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, यस ये भी सही है, ठीक है। तो जो रेन वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड को घुले हुए रूप में होता है, यस भाई, क्योंकि वाटर की बात है, पानी में घुला हुआ होता है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि जो ये हमारा रेन वाटर में जो ऑक्सीजन है वो भी कैसे घुला हुआ रूप है, ये भी सही है। तो इसलिए इन दोनों के रीज़न से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के रीज़न से ही क्या हो रहा है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रहा है, ठीक है। तो स्टेट नंबर सेकंड और थर्ड फर्स्ट का राइट है, ठीक है। बोथ स्टेट नंबर सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन स्टेट नंबर फर्स्ट, दिस इज राइट, ठीक है, राइट है भाई। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के द्वारा ही तो रॉक्स का वेदरिंग होता है। रेनफॉल में तो दोनों शामिल हैं, रेन वाटर में, तो इसलिए भैया रेनफॉल हेल्पफुल है रॉक्स का वेदरिंग करने में, ठीक है, दिस राइट आंसर। अब भारत सिटीज 2012, भारत की वाटर शेड प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम ऑफ द वाटर शेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इंडिया, बताओ भाई। वाटर शेड मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट मोटिव है ना, वो हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो स्पेशल मिट्टी और पानी में है, जो सॉइल्स अरे यार सॉइल प्लस वाटर में है, ठीक है, उनका बचाना, उनको संरक्षण करना, वो इम्पोर्टेंट है। यही हमारे वाटर शेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो मतलब कहने का ये है सोइल कंजर्वेशन, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरी बात फिर बोल रहे हैं सोइल कंजर्वेशन कंसिडर 2020 में आया वो क्वेश्चन है, फॉलोइंग द प्रैक्टिस। देखो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, सोइल कंजर्वेशन 2012 CDS 2010 में पूछा हुआ है UPSC की, ठीक। निम्नलिखित प्रथाओं पर विचार कीजिए, फसल चक्र, रेत की बाढ़, ये सब इसकी बात होगी, ठीक है। अब भाई एक बात बताइए, जो पहला हम मेथड की बात करें, क्रॉप रोटेशन की बात करें, यस क्रॉप रोटेशन जो है ना भाई, क्रॉप रोटेशन क्या है भाई, आपने एक टाइम पे गन्ना उगाया, एक टाइम पे आपने गेहूँ उगाई, ठीक है, एक टाइम पे आपने चावल उगाया, तो क्रॉप रोटेशन हो गया, ठीक है। अलग अलग फसलों को हम बारी बारी उगा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल का फर्टिलाइजेशन है, वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बात सही है। तो दिस इज द राइट भाई, मिट्टी बच रही है ना, मिट्टी की क्षमता बढ़ रही है तो मिट्टी बच रही है, ठीक है। सेकंड बात कर रहा है आपका सीढ़ीदार खेती, ठीक, सीढ़ीदार खेती मतलब सेकंड बात कर रहा है आपका सैंड, रेत की बाढ़, ठीक है, सैंड फेंसेस की बात कर रहा है। देखो भाई, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका जो यूज़ है मोस्टली डेजर्ट एरिया में किया जाता है, ठीक है, वो भी डेजर्ट इलाकों में, रेत के टिल्लों के जो रेत के सैंड जो सैंड ड्यूनीज हैं, ठीक है, उनके कटाव को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। वे रेत उड़ के एक जगह दूसरी जगह ना जाए, उनका कटाव ना हो, तो इसका यूज़ किया जाता है। रेत की बाढ़, ये तो समझ भी रहे होंगे, जैसे कहते हैं हम अपने खेतों पे बाढ़ लगा लें, दूसरा तो नहीं होगा आंसर, दूसरा होगा, फर्स्ट 3 4 इज राइट। जैसे सीढ़ीदार खेती करना, ठीक है, ये बचाएगा आपकी सॉइल्स का, आपको सॉइल को कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। विंड ब्रेक्स, मतलब मिट्टी आके कटाव ना करे, इसलिए आप अपने कोस्टल एरिया पे क्या लगा दो, ट्री लगा दो, क्योंकि जो ओशन से चलने वाली हवाएं हैं वो सीधा किससे टकराएंगी, आपके कोस्टल एरिया पे लगे ट्री से। यदि ट्री नहीं होगा कोस्टल एरिया पे, क्या होगा, बीच में जो बीच होते हैं या जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो रेत होती है वो क्या हो जाएगी, वो उड़ेंगी, तो रेत उड़ेगी तो मतलब मिट्टी जाएगी, तो मिट्टी कंजर्वेशन में हेल्प नहीं होगा, इसलिए विंड ब्रेक, ठीक है, सीढ़ीदार, ये बात दोनों सही, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कौन सा आंसर राइट है आपका, सी राइट। ये हमारी ख़त्म हो गई है आज, ठीक है। चलिए सॉइल्स वाला टॉपिक आज खत्म होने वाला है। इन ये रीजन वेयर द एक्सिस्ट द परसेप्शन सेमीफेशियल विच ऑफ द फ्लो इन द रीजन को, जहाँ वाष्पीकरण वर्षा से काफ़ी अधिक होती है वहाँ कौन सी व्यवस्था होती है, जहाँ वाष्पीकरण वर्षा से बहुत ज़्यादा अधिक है, तो वहाँ क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा, लेटराइजेशन होगा, पोर्सोलाइजेशन होगा, या आपका गलाइजेशन होगा, ठीक है, ये बताओ। इसका आपका आंसर होगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब सॉरी क्लासीकरण, क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में क्लासीकरण बोलते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि ये वो एक मतलब मेथड है, ठीक है, जहाँ पर मतलब शुष्क जो हमारा एरिया, एरिड जो है, और थोड़ा सा हाफ एरिड जो एरिया है, जहाँ पर वाष्पीकरण, ठीक है, इवापोरेशन हाई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेन, वहाँ पर ये काम होता है। लेकिन देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि जो इवापोरेशन है वो हाई होता है, अकॉर्डिंग टू रेन के क्या कम होता है, ठीक है। जो आपका लिटरलाइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भाई ये भारी हैवी रेन वाले आपके ट्रॉपिकल एरिया हैं, मतलब जहाँ पर रेन हाई होती है, और ये कौन सा एरिया है आपका, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय एरिया होता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, नाम से पता चल रहा है पोर्सोलाइजेशन, मतलब कि ठंडा एरिया की बात करें, जैसे लाइक पोलर वाली बात, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, गैलीजेशन, मतलब कि ये गैलीजेशन की बात कर रहे हैं जल भराव वाले एरिया, जब वाटर लोजेड होता है, ठीक है, वाटर लोजेड, जल भराव,
यहाँ इसकी बात हो रही है, ठीक है, बात सही समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, वो देखो। ए सेमी एरिड फार्मर, मतलब अर्धशुष्क एरिया का जो किसान है, क्लेम्स इज प्रैक्टिस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली विच जस्ट दिस, किसके साथ वो अपनी कृषि को पर्यावरण को अनुकूल बना सकता है। प्लांटिंग ट्री बेल्ट, ठीक है, क्रॉप रोटेशन, लार्ज स्केल इरिगेशन या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो भाई सिंपल है, इसमें आपको हेल्प करेगा प्लांटिंग ट्री बेल्ट, क्रॉप, क्योंकि अर्धशुष्क एरिया की बात हो रही है, जहाँ पर क्या हो रहा है, रेन कम है, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्लांटिंग ट्री बेल्ट, भाई देखो जो आपकी प्लांटिंग ट्री बेल्ट है जिसकी बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा, ये पेड़ की हवा की गति को कम करेगा। भाई आप अपने आप खेती कर रहे हो, खेती पे आपने ये पेड़ लगा दिए, ठीक है, जितनी भी हवाएं चल रही हैं वो उनको कौन रोकेगा, पेड़ रोकेगा, ठीक है, जिससे भी सॉइल्स का क्या होगा, जो कटाव होगा वो कम होगा, ठीक है, नमी बनी रहेगी, मिट्टी में नमी बनी रहेगी, या नहीं तो ये हवा लेके चली जाएंगी सॉइल्स को, सिंपल है। अब बात करें क्रॉप रोटेशन की, मैंने बताया क्रॉप रोटेशन हर दिन हर मौसम में एक अलग अलग फसल बनाना, जिससे उसकी सॉइल्स की जो फर्टिलाइजेशन है वो बनी रहे, सिंपल है। दूसरी बात आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन यूज़ करो भाई, फर्टिलाइजर यूज़ करो, जिससे कि कंपोस्ट बनेगा, सॉइल्स की जो वैल्यू है, क्वालिटी है, वो हाई होगी, क्यों नहीं करें इस बात को। लेकिन बात करें बड़े पैमाने पर इरिगेशन, मैंने बताया आपको इरिगेशन से क्या होगा, सेलिनाइजेशन होगा, मतलब वही वाली बात है कि सूरज उगेगा, पानी को सोख लेगा सिर्फ, और खनिज और क्लोराइड बचेगा, बात खत्म, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था। थर्ड तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हुआ आपका हो गया सर, हमारा जो आंसर हुआ 1, 2 एंड 4, दिस इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हमारे आंसर हुए। मेरी एनर्जी डाउन हो गई है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ सॉइल करेक्टराइज्ड बाय द वेरी हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किस में है बताओ ऑर्गेनिक मैटर, हिस्टो, मैंने बताया था हिस्टोसोल्स, बताया था ये, दिस इज राइट। वर्टिसोल्स मतलब ब्लैक सॉइल, ठीक है। चलो अब बात करें इंटेंसिव कल्टीवेशन एक्सेलरेट लैंड डिग्रेडेशन, गहन खेती भूमि शरण तेज करती है क्या। दूसरा बात कर रहा है कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इम्पेसिव स्टॉपिंग लैंड डिग्रेडेशन, बताओ कौन सा राइट है, ये बताओ भाई। स्टेट नंबर फर्स्ट है, इंटेंसिव कल्टीवेशन एक्सेलरेट लैंड डिग्रेडेशन, यस दिस इज राइट। भाई एक बार बताओ, आप जब गहन खेती, मतलब इसकी बात करें गहन इंटेंसिव, मतलब आप बहुत भारी लेवल पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, खेती कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपने केमिकल मिलाए गए, क्या मिलाए गए, केमिकल मिलाए गए, ठीक है, जो आपके फर्टिलाइजेशन ला रहे हो ना आजकल आप, वो केमिकल से बने हुए रसायन जिसको, ठीक है, हम उसको अधिक बार यूज़ करेंगे अपनी खेती में, मतलब सॉइल्स में डालकर, तो सॉइल्स की के जो फर्टिलाइज पावर है वो क्या कम नहीं होगी आपको यहाँ सर, बात तो सही है, ठीक है, समझिए। अब दूसरी की बात करते हैं, बात करें कि सेकंड रिवोल्यूशन जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो फोकस करता है कि लैंड डिग्रेडेशन को रोकना, इस पर ध्यान देता है। तो बताओ कौन सा सही है, आप कहोगे सर दोनों सही है, ठीक है। अब आंसर कौन सा सही है, भाई बात सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो दोनों राइट है, बोथ ट्रू, कहाँ गया, हाँ ट्रू, सेकंड बात सच सही है, ये रहा आपका आंसर, दोनों सत्य है, सेकंड भी है फर्स्ट भी, ठीक है। और जो सेकंड है वो बात, सेकंड रिवोल्यूशन इसलिए लाया गया है क्योंकि भाई ये काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एंड आप सभी को थैंक यू यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए, जो बच्चे बताएं। और ये वीडियो आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स देखोगे तो ऑटोमेटिक आप सॉइल्स क्वेश्चन कर लोगे, कुछ नहीं बचेगा। PDF में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स पर है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए थैंक यू आप सभी का।